हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पर। तो आज मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ मैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ, टॉपिक क्या है पता है? टॉपिक है भाई, अगर आप पे झूठा केस चल रहा है ना, कोई भी आपको फॉल्स केस आप पे चल रहा है, तो उसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ। किसी भी तरह का केस है तो उसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो बने रहो, वीडियो में आने वाला है मज़ा, ठीक है? तो भाई देखो, ऐसा है, अगर आप पे कोई झूठा केस चल रहा है, जैसे दहेज का झूठा केस चल रहा है, मारपीट का झूठा केस चल रहा है, पड़ोसी ने झूठा केस कर दिया, किसी ने झूठा केस कर दिया, ठीक है? तो भाई आप पे झूठा केस कर दिया ना, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भरोसा रखो, संयम रखो, पेशेंस रखो, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है? ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पे इसने झूठा केस कर दिया, मैं कैसे इससे निकलूँ, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा संयम रखो। भगवान तुम्हारे साथ है, दुनिया साथ नहीं है, कोई बात नहीं, मगर भगवान तुम्हारे साथ है, ठीक है? यूनिवर्स, गॉड कह लो, एंजल कह लो, ये पॉजिटिव एनर्जी कह लो, ये तुम्हारे साथ है। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? तो देखो यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, छोटा केस चलता है ना तो आदमी ना टूट जाता है, फैमिली पूरी टेंशन में रहेगी। अगर मान लो देश का केस चल रहा है तो पूरी फैमिली टेंशन में, मैयत छा जाएगी घर में, ऐसा लगेगा जैसे कोई मर गया हो हमारे घर में। खाना नहीं जाएगा, गले गले से खाना नहीं उतरेगा, ठीक है? इतनी टेंशन होती है भाई। दहेज का केस, कोई भी केस लगा दो, मतलब झूठा केस, जिसमें फैमिली टेंशन में, एक पे केस होता है तो पूरी फैमिली टेंशन आ जाती है। ये चीज़ होती है कोर्ट केस में, ठीक है? और जो डाल रहा है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी शांति की मैया चुद जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी घरवाली मरे, तुम सुसाइड कर लो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें भी, जब उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तुम्हें भी बिल्कुल एकदम पागल होना है। जो जब तेरे पे, जब वो तुम पे तुले हुए ना, तुम्हारे पीछे पड़े, तो तुम्हें भी अब सख्त सख्त होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसा आदमी वैसा बिहेव करना आना चाहिए, नहीं करोगे तो टेंशन में आओगे। वो सामने वाला है एक नंबर का निकम्मा, तो तुम्हें भी निकम्मापना दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जैसे वो है वैसे बन जाओ, नहीं, हार्ड होना पड़ेगा, हार्ड। अगर वो हरामी है तो तुम्हें भी हार्ड होना पड़ेगा। सॉफ्ट से काम नहीं होगा ना, सॉफ्ट वाली बात समझ में नहीं आती। सॉफ्ट टॉक करो, प्यार से बात करो, समझ में नहीं आ रही उसे, तो उसको लिए हार्ड होना पड़ेगा। हार्ड का मतलब ये है सरिया उठा के मार दो सर पे जाकर, नहीं। हार्ड का मतलब ये है कि अंदर से हार्ड होना पड़ेगा। जिसका जिसका जो कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है ना, हार्ड होता है, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस, उसे हराना बहुत मुश्किल है। उस भले ही फिजिकली बहुत कमज़ोर दिखे, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होना चाहिए, ठीक है? उससे अंदर से एकदम आग होनी चाहिए, जब तू कोई भी आ जाए, तू कितना बड़ा तोप हो, हार नहीं मानूंगा, ये चीज़ होनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है? और मोटिवेट करो अपनी फैमिली को। पहले तो अपने अंदर आग लगाओ, भैंस की गलत झूठा केस करा है, ऐसे कैसे हार जाएंगे भैंस? हर तरीके है, हर सॉल्यूशन ढूंढो। तुम पे कर दहेज का केस करा है, वकील से बात करो, सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तुम्हारा दिमाग है ना, कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे झूठा केस होगा, अरे यार सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साइकोलॉजिकल डर इतने सारे बिठा देगा, जो अभी फ्यूचर वाले, जो होने भी नहीं है, पता भी नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारे सामने इतने सारे ला के रख देगा, तुम्हें लगेगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरी फैमिली खराब है, बहुत कुछ बताना स्टार्ट कर देगा। तो उसको भी साइड करो। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, वो मज़े ले रहे हैं, इनको साइड रखो। अभी इन कुत्तों को देखना नहीं है, समाज को, कुत्ते, समाज, रिश्तेदार, इनको कुत्ते की श्रेणी में रखा करो। ये जूते की नोक के नीचे रखा करो इन भेड़टकों को। इनको ज़्यादा तवज्जो मत दिया करो, ज़्यादा तवज्जो दोगे ना तो तुम्हारी स्थिति करेंगे। ये मज़े लेने वाले लोग हैं, सबको भी साइड रखो पहले तो, ठीक है? दूसरा, तुम्हें करना क्या, तेज का केस हो गया, ठीक है? तो तुम्हें अपने केस की पूरी स्टडी करनी है। अब तुम कहोगे कि यार मुझे, मैं कहाँ पढ़ा लिखा हूँ? पढ़ना पड़ेगा, सीधा सॉल्यूशन है, नॉलेज रखनी पड़ेगी। नहीं अभी तो बहुत थे तभी परेशान थे, अब नॉलेज वाला होगा, देखना परेशानी दूर हो जाएगी। जो बता रहा हूँ मैं, सुन लो पहले। तुम्हें क्या करना, अपने केस की नॉलेज रखनी है पूरी। मेरे केस का क्या मैटर है, क्या घटना है, दहेज का केस लगाया है, ठीक है? पूरी स्टडी करनी है और प्रूफ इकट्ठे करने अपने पक्ष के लिए, अपने लिए बचने के लिए क्या क्या प्रूफ लगा सकता हूँ। दहेज लिया है तो तुम्हें सारी वीडियो फोटो वगैरह बनाई होगी, तुम लड़के वाले, तो कैमरा वाला तुम्हारे साथ गया होगा, या नहीं गया तो फ़ोटो वगैरह खींची होंगी दोस्तों ने, सबने, उन सब सारी फ़ोटो कलेक्ट करनी है। वो कह रहे हैं ना कि हमारी शादी में 15 लाख खर्च हुआ है, और खर्च हुआ होगा 1 डेढ़ लाख 2 लाख रुपए खर्च हुआ है, तो वो फ़ोटो में पता चल जाएगा कितना दिख जाएगा उसमें, कितना 15 लाख हुआ है, या भैंसे चूतिया बना रहे हैं। तो झूठ को तोड़ना है पहले, जितने भी झूठ बोल रहे हैं कि हमने इतने लाख का सामान दिया है, तो सामान दिया है ना उनने, तो उन्हें प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, पर्ची लानी पड़ेंगी, पक्के बिल दिखाने पड़ेंगे, तब सामान माना जाएगा। बात है चोदने से, ज्ञान चोदने से, पेलने से, ये नहीं है कि भाई जो मैंने दिया है तो वो मतलब सत्य है। घंटा जो दिया है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। प्रूफ ला, कोर्ट कहता है लड़की वाले से भी आएगा प्रूफ ला, लड़के वाले से भी आएगा प्रूफ ला, दोनों के प्रूफ देखेगा, जिसके भारी होंगे उसके हक में फैसला, सीधी सी बात है। और वकील भी कॉन्फिडेंस होकर लड़ता है, वकील को जब मजा आता है, जब प्रूफ होते हैं उसके पास। वकील के पास प्रूफ नहीं हो, घंटा लड़ लेगा वकील, वकील कुछ नहीं कर पाया, वकील के पास जब तक प्रूफ नहीं आएंगे तब तक कोई बहुत बड़ा तो वकील भी हो तो भी नहीं कुछ उखाड़ सकता, ठीक है? यहाँ ये कानून जो है ना, कोर्ट है, ये
चलता है सबूत से, गवाह से। ये नहीं होंगे तो हार जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, सबूत इकट्ठे करने हैं। जो झूठे केस लगाए हैं उसके सबके सबूत इकट्ठे करने हैं, ठीक है। लड़की खर्चा ले रही है और क्या कहते हैं कमा भी रही है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रह रही है, तो पति से खर्चा ले रही है, तो तुम्हें उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है। नहीं चो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो या खुद करो। किस कंपनी में जॉब करती है उस कंपनी की पूरी डिटेल निकालो, उस कंपनी से किसी से जुगाड़ लगा के उस बंदे की, उस लड़की की पूरा सैलरी स्लिप निकलवाओ, ठीक है। निकालना पड़ेगा बॉस, वरना इसके कुछ नहीं हो सकता। सैलरी स्लिप निकलवाओगे, लड़के के साथ संबंध है, अभी भी उसके साथ रहती है, घूमती है फिरती है, पीजी जो भी इंजॉय मार रही है, उसके साथ फोटो वगैरह जो भी है जितना हो सकता है मैक्सिमम फोटोज़ वगैरह निकाल, क्लोज जितनी ज़्यादा क्लोज है उनकी सबकी फ़ोटो निकालो, वीडियोज़ बनाओ, ठीक है। जो ये खर्चा ले रही है इसका खर्चा ही बंद होगा वहाँ पे कोर्ट से, जब तुम्हारे पास सारे प्रूफ रहेंगे ना। तो प्रूफ नहीं है तो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो। कई सारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करो प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह, तो कई सारे पॉडकास्ट होते हैं जिनको तुम्हें लगता है ना सुन के कि ये जेन्युइन बनता है, तो उससे बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो अपनी कॉस्टिंग बताएगा, वो तुम वहाँ से वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारे कोर्ट के केस के लिए, ठीक है। तो छोटे केस अगर तुम पे हैं तो तुम्हें चाहिए प्रूफ, और प्रूफ के लिए पड़ता है डिटेक्टिव की ज़रूरत। तो डिटेक्टिव तुम्हारा क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रूफ लाने में, ठीक है। लड़की की पूरी जानकारी लाने में तुम्हारी हेल्प करेगा वो, तुम्हारे केस में मजबूती। जो तुम टेंशन ले रहे हो ना, सारी टेंशन दूर बता रहा हूँ, इस इलाज बता रहा हूँ। जो किसी भी तरह का केस है ना, इन्वेस्टिगेशन हायर करो, मतलब एक तरीके प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करो, वो तुम्हारी जड़ से निकाल इलाज, कुछ पैसे लेगा और कुछ खुद इन्वेस्टिगेशन खुद करो। जो नहीं हो पाई तो प्राइवेट डिटेक्टिव की हेल्प लो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो तुम पर झूठा केस होगा, तुम्हें प्रॉब्लम बता दी ना, प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन हम निकल के आ गया ना। ये कुछ लोगों का दिमाग बंद हो जाता है, मेरे को कैसे करूँ ये कहूँ। अब तुम्हारा दिमाग लग गया, अब तुम अपना देख लो। तुम्हें लगता है कि मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ तो खुद करो, खुद फॉलोअप कर सकता हूँ, खुद मैं पीछा कर सकता हूँ लड़की का, या लड़का लड़की जो भी वाइफ का पीछा कर सकता हूँ, जो किसी का संबंध में अपने से खर्चा ले रही है। तुम खुद करना चाहते हो खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत है। किसी के कोई बंदा लगाना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसे नहीं है तो ऐसे जुगाड़ करो, और पैसे हैं टाइम नहीं है तो पैसा दो और काम करवाओ, दैट्स इट। समझ में आ गई ना मेरी बात? झूठे केस का पर्दाफाश करो। तुम एक्शन नहीं लोगे, तुम रो के तुम उनको 15 लाख 20 लाख समझौता कर रहे हो और उनके महज मजे आ रहे हैं। तुम कानून का मतलब उनका गलत लोगों को बढ़ावा दे रहे हो तुम। तो तुम्हें उनकी गांठ तोड़नी है, ठीक है। कैसे तोड़ेगी, कैसे टूटेगी गांठ उनकी गांठ टूटेगी इन्वेस्टिगेशन करवा के। प्राइवेट डिटेक्टिव से इन्वेस्टिगेशन कराओ, केस चल रहा है कोर्ट का, इन्वेस्टिगेशन कराओ। इन्वेस्टिगेशन में 15 महीने मतलब 15 दिन 20 एक 2 महीने में सारी जन्म कुंडली निकाल के फेंक देंगे। ऐसे तगड़े होते हैं वो। तुम्हें जो भी निकलवाना सब निकल जाए, तुम्हें चाहिए उसका प्रूफ, लड़की से संबंध सब निकाल देंगे। मैं जो उसकी अकाउंट डिटेल वगैरह सबको निकाल देंगे। वो इतने तेज होते हैं भाई, उनका एक्सपर्ट होते हैं वो। समझ में आ रही ना? तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हें टेंशन हो रही है, रोज फैमिली में टेंशन हो रही है, बता देना सोल्यूशन। बस इस सोल्यूशन को काम करो, और अगर पैसे नहीं है तो खुद करो। मैं जो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन तुम्हें बता दिया मैंने। अगर झूठे केस चल रहे हैं तो उसका जवाब यही है। बस हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। परेशान हो रहे हो भाई कि ये कैसे वो कैसे, इन्वेस्टिगेशन करनी है। और तुम्हें ये पता, तुम्हें लग रहा है कि मैं खुद करना चाहता हूँ, तो खुद करना चाहते हो ना, तो फिर तुम्हें वकील से पूछना पड़ेगा मुझे क्या क्या प्रूफ चाहिए जिससे ये केस मतलब गलत का पर्दाफाश हो सके। तो खुद बता देगा कि सैलरी स्लिप चाहिए, इसका लड़की काम कर रही है उसका सैलरी स्लिप चाहिए, और बॉयफ्रेंड का संबंध है वो प्रूफ चाहिए, ठीक है। इस तरह से वो खुद बता देगा, कई सारी चीज़ें वो खुद बता देगा। और तुम्हारे कोई और दूसरे केस चल रहे हैं तो तुम वकील से सलाह ले सकते हो कि क्या क्या प्रूफ लगेंगे। अब तुम्हें ना तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो तुम इंटरनेट की हेल्प लो। पहले तो अपनी सिचुएशन बताओ, वो चैटजीपीटी पे अपनी सिचुएशन बताओ, कुछ और नाम से किसी और से, मैं नहीं कह रहा जेन्युइन नाम बताओ, कुछ और नाम बता के अपनी सिचुएशन बताओगे तो वो उसके सॉल्यूशन निकाल के देगा। चैटजीपीटी तो कई हद तक तुम्हें सॉल्यूशन बता देगा तुम बढ़िया तरीके से। फिर सॉल्यूशन को पढ़ो, खुद स्टडी करो। इसके बाद दूसरा, वकील से बात करो, प्राइवेट डिटेक्टिव से बात करो, तो बस सॉल्यूशन मिलेंगे। भैंस के टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, ठीक है। तो भाई झूठे केस चल रहे हैं ना, उनका तोड़ बता दिया मैंने तुम्हें। बस टेंशन मतलब मस्त रहो हैंसो। और ऐसे चूतियों लोगों को और ये निकम्मे लोगों को लात मार के साइड करो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता होगी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।